हाय गाइस, दिस इज शिवानी एंड यू आर वाचिंग सफ़र विदेशी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जो कि अपना टैक्स फाइल करना भूल गए थे या किसी कारण से उन्हें टाइम नहीं मिला, टैक्स फाइल नहीं कर पाए या उन्हें पता नहीं था कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं और हमें कितना टैक्स रिटर्न मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जो अब भूल गए हैं क्या वो अब कर सकते हैं टैक्स फाइल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग टैक्स। तो अब हमें सबसे पहला हमारे पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हमें वो होता है T4 फॉर्म। तो जो T4 फॉर्म है वो हमें अपने वर्क से मिलता है जहाँ पे आप काम करते हैं। तो अगर कुछ बच्चे जो हैं वो एजेंसी के थ्रू काम करते हैं तो जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो एजेंसी वाले उन्हें प्रोवाइड करते हैं, एंड कुछ लोग डायरेक्ट कंपनी से हायर्ड है तो अपनी कंपनी से अपना वही डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो बात आती है अब कितने घंटों के पैसे उन्हें मिलेंगे। तो जितना आपने टैक्स भरा है, जितने घंटों के, सिर्फ उतने का ही आपको टैक्स रिटर्न मिलेगा। तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 आवर्स अलाउ करती है इन अ वीक, जो कि आप काम कर सकते हो। तो सिर्फ आपको जो टैक्स रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ सिन पे मिलेगा, जो कि आपने सिन पे काम किया है तो उसका कुछ परसेंट मिलता है। एंड उसके बाद बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट्स की, जो कि है हमें अपने एकेडमिक से मिलता है, हमारे कॉलेज से मिलता है। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है T2202A फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये हम अपने कॉलेज के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अप्रैल या फैब मार्च में आ जाता है, या आप उनको मेल करके मांग सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेकंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है हमारी फाइल के लिए। तो थर्ड डॉक्यूमेंट की, ये दोनों तो मैंडेटरी हैं, आपको काम से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको सिर्फ कॉलेज के जो क्रेडिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, तो आप सिर्फ ये वाला डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की, जो कि आप लगा सकते हो अगर आपने लीज़ पे घर लिया है, अगर आपने आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर लीज़ पे घर लिया है, अगर आपका नाम उस लीज़ में है तो आप ओनर से एक स्लिप ले सकते हैं। आपका जो लैंडलॉर्ड है आपको एक स्लिप देगा जिसका नाम होता है RL31। तो ये जो स्लिप है आप ये भी अपनी फ़ाइल में लगा सकते हैं। इससे आपको $70 to $80 आपको मिलते हैं पर मंथ। तो इससे आपका यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है। तो जैसे कि लोग करते हैं मिलके घर लेते हैं, तो मेक श्योर कि आपका उस लीज़ में नाम हो। अगर आपका लीज़ में नाम नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जिसका नाम होगा लीज़ में सिर्फ उसी बंदे को पैसे मिलेंगे, तो आपका यहाँ पे घाटा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि वो लोग जिन्होंने टैक्स फाइल करना भूल गए थे क्या वो अब टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप टैक्स फाइल करना भूल गए थे तो कनाडा की गवर्नमेंट जो डेडलाइन देती है टैक्स फाइल करने की वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कभी भी टैक्स फाइल कर सकता है, क्योंकि वो स्टूडेंट है तो वो फाइल कभी भी कर सकता है एंड अपना जो टैक्स रिटर्न है वो ले सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमें रिटर्न कितना आता है। तो जितना जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके हिसाब से हमारा रिटर्न आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं वेलकम कनाडा करके भूत जो बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ अमाउंट नहीं आता है आपके पास। आपको मिलता है HST, GST और ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट आपका जो आता है सेल्स क्रेडिट टैक्स से। एंड आपको कुछ अमाउंट, आपने जैसे टैक्स फाइल किया अप्रैल में तो आपके 2-3 हफ्ते में वो कुछ अमाउंट आ जाएगा, वो उसी टाइम आपको बताते हैं इतना अमाउंट आएगा। उसके बाद आपने जब उतना अमाउंट आएगा फिर आपको 3 महीने बाद आपको कुछ अमाउंट आएगा, फिर 1 महीने बाद कुछ अमाउंट आएगा। तो इस हिसाब से आता है। मैं अभी आपको बताती हूँ मुझे कितना मिला है और कौन कौन से मंथ्स में मिला है अभी तक। मैंने अपना टैक्स फाइल किया था अप्रैल में, तो अप्रैल में 2-3 हफ्ते बाद मुझे जो अमाउंट आया था वो 111 आया था। एंड उसके बाद मुझे जो अमाउंट आया है वो एज अ प्रोविंशनल पेमेंट आया है $472.50। तो ये मुझे मिला है, ये मुझे मिला था जुलाई में। एंड उसके बाद मुझे जो अमाउंट मिला है वो मुझे अगस्त में मिला है GST, एज अ GST जो मिला है $296.75। एंड देन उसके बाद अगस्त में फिर से आया है मेरे पास एक प्रोविंशनल पेमेंट
जो कि $72.25। सो लगभग मुझे $950 अभी तक मिल गए हैं अप्रैल से अभी तक के। तो ये जो पैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी जाइए अपना टैक्स फाइल कीजिए, ये पैसे कुछ काम आएंगे, सेव होंगे। और आपको नहीं चाहिए तो अपने फैमिली वालों को कुछ गिफ्ट दे दीजिए। एंड तो जाइए और फाइल कीजिए अपना टैक्स। एंड उसके बाद तो अब हम बात करते हैं कि जो टैक्स फाइल है वो हम खुद कर सकते हैं या हमें अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, कुछ लोग अपना खुद से भी फाइल करते हैं टैक्स एंड कुछ अकाउंटेंट के पास जाते हैं। तो अभी जैसे आप पहली बार करोगे तो कुछ गलती भी हो सकती है, जो आपका अमाउंट है वो ऑडिट में जा सकता है, तो जो पैसा है वो आने में डिले हो जाएगा। आएगा ज़रूर, कनाडा की गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं रखती, भले लोग रख लें, लोग अगर आप किसी को दे रहे वो वापस ना करें, पर गवर्नमेंट आपका पैसा वापस करती है। तो आप किसी अकाउंटेंट के पास जा सकते हैं। अब अकाउंटेंट की फ़ीस कितनी होती है, तो अगर आप उनको एक फॉर्म देते, डिपेंड करता है, अगर जैसे कि अगर आप उनसे लीज़ वगैरह का भी ऐड करवा रहे तो उसमें वो एडिशनल चार्जेस करते हैं, तो $30 to $50 आपके लग जाते हैं अकाउंटेंट के। तो ये है। और फिर आपने जब टैक्स फाइल कर दिया उसके कुछ टाइम बाद आप अपना CRA का अकाउंट बना सकते हैं, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स होंगी, कितना पैसा आपको मिलेगा, कब आएगा। और जब आपका पैसा आता है आपके अकाउंट में, उस टाइम आपके घर पे एक लेटर भी आता है, जितना अमाउंट आपको दिया है उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है उस लेटर में। तो यही है। और कुछ लोग टैक्स फाइल नहीं करते हैं, छोड़ते हैं, झंझट है, ये है वो है, पर नहीं, आपको अपना टैक्स फाइल करना है अगर आपको पैसे चाहिए, क्योंकि आपका जो एकेडमिक आपने इतनी फ़ीस भरी है उसका आपको बहुत बड़ा अमाउंट रिटर्न मिलता है। तो ये एक फ़ायदा ही है, सेविंग है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है। एंड थैंक यू सो मच।